हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर लर्निंग वेल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक एक्यूज्ड को कितने तरीके से बेल मिल सकती है। तो बेसिकली हमारे इंडियन लॉज में 4 तरीके की बेल मिलती है। नंबर 1 इंटरिम बेल, नंबर 2 एंटिसिपेटरी बेल, नंबर 3 डिफ़ॉल्ट बेल, नंबर 4 कॉमन बेल, जिसको हम रेगुलर बेल भी बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये सब बेल से हमारे किस तरीके से काम करती है, इनके क्या क्या प्रोसेस हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉमन बेल क्या होती है। तो कॉमन बेल अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ द CRPC के तहत दी जाती है। ये बेल उन एक्यूज्ड को मिलती है जो कि पुलिस कस्टडी में होते हैं या फिर जुडिशियल कस्टडी में होते हैं। तो उनके ऊपर कोई केस चल रहा हो, ट्रायल चल रहा हो, या उनके केस जो है इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस हो, तो ये तब उनको बेल दी जाती है। तो ये बेल मेरिट बेस पर दी जाती है, मतलब पूरा ट्रायल चलता है, तब उसके बाद मेरिट बेस पर देखा जाता है कि वो बेल उसको अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो बेल किस बेस पे अलाउ होती है कि भाई सबसे पहले उसका वो देखते हैं नेचर ऑफ क्राइम क्या किया है उसने, एक्यूज्ड का नेचर ऑफ क्राइम देखते हैं। देन सेकेंड चीज़ उसका हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, वो चीज़ देख करके ये बेल कॉमन बेल दे दी जाती है। अब सेकंड नंबर पे आती है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल कौन सी बेल होती है? डिफ़ॉल्ट बेल आपको सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ द CRPC के तहत दी जाती है। तो डिफ़ॉल्ट बेल उनको मिलती है जो एक्यूज या कोई पर्सन 60 से 90 दिन के अंदर कस्टडी में है और उसके खिलाफ कोई इन दिनों तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, ना ही वो कोर्ट के सामने कभी पेश हुए हैं। तो उनको 60 से 90 दिन के बाद उनको बेल, डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है। ये थर्ड नंबर पर बात करते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल कौन सी होती है। एंटिसिपेटरी बेल आप अंडर सेक्शन 438 ऑफ द CRPC के तहत ले सकते हैं। तो ये वो बंदे ले सकते हैं या वो एक्यूज ले सकते हैं जो आपको लगता है कि आप एक किसी ऑफेंस के अंदर, किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट हो सकते हैं। तो आप एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कीजिए। मतलब बेसिकली एंटिसिपेटरी बेल जो होती है वो आपके अरेस्ट होने से पहले ही आप अप्लाई कर देते हैं। तो अब वो अप्लाई कब होती है? जब वो इस चीज़ को प्रूफ कर दे, इस चीज़ को दिखा दे कि वह एक जेन्युइन रीज़न या पर्टिकुलर रीज़न में वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट होने वाला है। तो इस वजह से, तो उससे पहले ही वो एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर देता है, जिससे कोर्ट अलाउ करती है। कोर्ट अलाउ तब करती है जब वो उसके पास वो एक जेन्युइन रीज़न दिखा दे कि हाँ ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये इसमें अरेस्ट हो सकते हैं, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देती है। अब कौन सी कोर्ट अलाउ कर सकती है एंटिसिपेटरी बेल? या तो सिर्फ सेशन कोर्ट अलाउ कर सकती है या फिर हाई कोर्ट अलाउ कर सकती है। तो इन 2 कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल अलाउ होती है। तो ये होती है आपकी एंटिसिपेटरी बेल। तो आइए 4th नंबर पे बात करते हैं इंटरिम बेल की। तो इंटरिम बेल कौन दे सकता है? इंटरिम बेल सबसे पहले तो आप रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल से पहले डाल सकते हैं। तो इंटरिम बेल जो होती है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है, बेसिकली नेक्स्ट ईयर तक के लिए आपको इंटरिम बेल मिल सकती है। तो ये बेल कब दी जाती है, किस बेस पे दी जाती है? या तो कोई एक्यूज्ड को कोई मेंटल हेल्थ इशू है या मेडिकल हेल्थ इशू है, या फिर उसको कोई अपना फैमिली फंक्शन अटेंड करने जाना है, तब इस बेस पर आपको छोटे समय के लिए, कोई शॉर्ट पीरियड के लिए आपको बेल दे दी जाती है। तो बेसिकली आप इंटरिम बेल को एक्सटेंड भी करा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो ये हैं हमारे इंडियन लॉज की 4 बेल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए, लीगल अपडेट्स बाय एडवोकेट आयुषी। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।